नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए आज हम लेकर आए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एनक्लेक्स स्टाइल कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, after 24 hours of cardiac surgery, urine output average 20 ml per hour for 2 hours of a patient. एक कोई पेशेंट है जिसकी कार्डियक सर्जरी 24 घंटे पहले हुई थी। कार्डियक सर्जरी के 24 घंटे बाद पिछले 2 घंटे का एवरेज यूरिन आउटपुट उस पेशेंट का 20 ml पर आवर आया है। सिंगल बोलस ऑफ 500 ml IV फ्लूइड गिवन। इस कंडीशन को देखते हुए 500 ml इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्टर किया गया। देन यूरिन आउटपुट ऑफ सबसीक्वेंट आर 25 ml और इसके बाद सबसीक्वेंट आर का जो यूरिन आउटपुट है 20 ml पर आर से बढ़कर 25 ml पर आर हो गया। इसी दौरान हमने कुछ लैब टेस्ट कराए जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 45 mg पर डीएल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2.2 mg पर डीएल आया। इन सिचुएशंस को देखते हुए आपको बताना है कि पेशेंट में नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताई गई कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस हो सकती है। क्या पर्सन को हाइपोवोलेमिया हो रहा है, क्या पर्सन में एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, क्या पर्सन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, या फिर पर्सन में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या यूटीआई है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एक पेशेंट या पर्सन जिसकी 24 घंटे पहले कार्डियक सर्जरी हुई थी और पिछले 2 घंटे का एवरेज यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर है। इस सिचुएशन को देखते हुए उसमें सिंगल बोलस 500 ml IV फ्लूइड दिया गया, जिसके बाद यूरिन आउटपुट हुआ 25 ml। लेबोरेटरी रिजल्ट उस दौरान ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 45 mg पर डीएल आया, जबकि सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2.2 mg पर डीएल हो गया। इन सिचुएशंस को देखते हुए आपको बताना है कि क्या पर्सन हाइपोवोलेमिया की तरफ जा रहा है, क्या उसे एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, या फिर पर्सन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से ग्रसित है, या फिर पर्सन में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के कारण यह सिचुएशन डेवलप हुई है। The right answer is option B, acute kidney injury. The person is having acute kidney injury. Let's see the rationale. आइए जानते हैं रैशनल के बारे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने बताया था, पर्सन को एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है। After cardiac surgery, there is a chances of kidney injury from poor perfusion. Poor perfusion, hemolysis, low cardiac output और vasopressor medications। जब किसी पर्सन के अंदर कार्डियक सर्जरी होती है तो कार्डियक सर्जरी के बाद पर्सन की बॉडी में पुअर परफ्यूजन हो सकता है। पुअर परफ्यूजन का मतलब है पर्सन की बॉडी की सभी सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, उसके शरीर में फ्लूइड लॉस होने की संभावना रहती है, उसकी सेल्स डैमेज हो सकती हैं, कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है और वैसोप्रेसर मेडिकेशन के कारण भी किडनी इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि वैसोप्रेसर मेडिसिन जो वेसल्स होती हैं उन्हें कंप्रेस करके बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन की डिमांड को कम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस ऑफ रीनल इंजरी।
हमने किस आधार पर कहा था कि पर्सन में एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल इंजरी हुई है? आइए जानते हैं इसके साइंस। यदि पर्सन में यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए, जैसा कि क्वेश्चन में हमने बताया था, पर्सन को पहले एवरेज यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर था, जो कि कम था, तो पर्सन में डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो रहा था। उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी बर्न का लेवल इंक्रीज हो रहा था, जबकि उस समय उस कंडीशन में वहां पर क्वेश्चन में 45 mg पर dl लेवल था, जबकि नॉर्मल लेवल होता है 10 to 20 mg पर dl। पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ था, जबकि नॉर्मल 0.6 से 1.2 mg पर dl होता है। इन तीनों चीजों को देखते हुए हमने कहा था कि पर्सन में एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है। इस समय पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस क्या दी जा सकती है? उसे उन दवाइयों की आवश्यकता है जो कि बॉडी में परफ्यूजन को बढ़ाएं। ड्रग्स दैट इंक्रीज द परफ्यूजन इन दिस सिचुएशन दैट हेल्प्स। डायलिसिस से भी व्यक्ति को फायदा हो सकता है। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।